छठ पूजा में 5 फलों को खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। कभी नहीं होती धन धान की कमी। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का बहुत खास महत्व होता है। इसीलिए पर्व के दौरान शुद्धता का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसे बेहद कठिन पर्व माना जाता है। इस पर्व में व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। इस साल आज 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो रही है। 6 नवंबर को खरना और 7 नवंबर संध्या अर्घ, वहीं 8 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। छठ महापर्व की तैयारी में श्रद्धालु जुट चुके हैं। लोग छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुओं को इकट्ठा करने में लग चुके हैं। कुछ लोग नदी और तालाब पर घाट बना रहे हैं तो कुछ लोग बाजार से पूजा की सामग्री और फलों की खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपके घर भी छठ पूजा होती है तो आपको छठ मैया को प्रिय 6 फल लाना नहीं भूलना चाहिए। आइए जाने ये फल कौन से हैं और यह छठ मैया को क्यों प्रिय हैं। नंबर 1, नारियल। छठ मैया की पूजा में नारियल का बड़ा महत्व है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल चढ़ाने की मनौती भी मांगते हैं। इसलिए कुछ लोगों के डाले में कई कई नारियल होते हैं। दरअसल नारियल देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और परम पवित्र फल माना जाता है। छठ पर्व में पवित्रता का बड़ा महत्व है। नारियल को कोई पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकता, इसलिए पूजा में नारियल अर्पित करने का विधान है। नंबर 2, केला। नारियल की भांति छठ मैया को केला अति प्रिय है। बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी बहुत होती है, इसीलिए इसकी उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है। केले के पौधे में विष्णु का वास माना जाता है। यह भी पवित्र फल है। इसे कच्चा ही तोड़कर लोग घर में पका लेते हैं ताकि पशु पक्षी इसे जूठा न कर पाएं। इसकी पवित्रता की वजह से छठ मैया को केला प्रिय है। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का घौ भेंट करने का भी प्रण लेते हैं। 3, डाब। नींबू। सामान्य नींबू से बड़े आकार का एक नींबू होता है जो खाने में खट्टा मीठा लगता है। इस नींबू को डाब नींबू कहते हैं। इसका आवरण मोटा होता है। इसके मोटे आवरण की वजह से पशु पक्षी इससे जूठा नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि डाब नींबू भी छठ मैया को बहुत प्रिय है। नंबर 4, सुपारी। किसी भी शुभ काम में सुपारी का प्रयोग अच्छा माना जाता है। 5 सुपारी लेकर ही पूजा का संकल्प तक किया जाता है। सुपारी बेहद सख्त फल है। इसे संस्कृत में पुंगी फलम कहा गया है। इसे भी देवी लक्ष्मी के प्रभाव में माना जाता है। बेहद सख्त और आवरण में रहने की वजह से इसे भी पशु पक्षी जूठा नहीं कर पाते। इन कारणों से छठ मैया को सुपारी चढ़ता है। नंबर 5, जल सिंघाड़ा। जल में फलने वाला फल है जल सिंघाड़ा। यह माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। इसे रोग नाशक और शक्तिवर्धक माना जाता है। आयुर्वेद में इसे बहुत ही गुणकारी बताया गया है। जल में पाए जाने वाले इस फल का आवरण भी मोटा होता है। इसे भी पशु पक्षी जूठा नहीं कर पाते। इन्हीं कारणों से छठ मैया को यह प्रिय है। नंबर 6, गन्ना। छठ पूजा में गन्ने का भी बड़ा महत्व है। कई स्थानों पर छठ पूजा के दिन शाम में आंगन में गन्ने का घर बनाकर उसके नीचे हाथी रखकर छठ मैया की पूजा की जाती है। कहते हैं इससे छठ मैया आनंद और समृद्धि प्रदान करती हैं। गन्ने का आवरण भी सख्त होता है जिससे पशु पक्षी इससे जूठा नहीं कर पाते हैं। इसकी पवित्रता की वजह से ही छठ मैया को गन्ना प्रिय है। छठ में गन्ने से बने गुड़ का प्रसाद भी इसीलिए बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान गलती से भी कौन सा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो असफल हो सकती है आपकी पूजा।
इसके बारे में विस्तार से। 4 दिन की इस पूजा के दौरान कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा असफल हो सकती है और जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पूजा में किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में सबसे मुख्य पर्व छठ महापर्व को ही माना जाता है। 4 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जाता है। इन 4 दिनों के दौरान शुद्धता और पवित्रता का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। हजामत ना करवाएं। छठ महापर्व के 4 दिनों के बीच बाल, नाखून यानी हजामत की चीजें भूल कर भी नहीं करवानी चाहिए। इन चीज़ों को स्पर्श ना करें। इस दौरान जितने भी अस्पर्श वाली चीज़ है उनको छठ महापर्व के दौरान स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन ना करें। अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है या नहीं भी होता है तो भी छठ महापर्व के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। बेड पर ना सोएं। छठ महापर्व के दौरान व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत असफल हो सकता है। दोबारा ना पहने। व्रत छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए उसे दोबारा ना पहने। मिट्टी के चूल्हे पर बनाए खाना। छठ महापर्व में व्रती को गैस पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाएं। छठ पूजा सामग्री। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें जैसे फल, मिठाइयाँ, दूध, धूप, दीप, फूल, सूप, डाला आदि चीज़ें पहले से एकत्रित कर ले। छठ पूजा में उपयोग होने वाली सभी चीज़ें नई और शुद्ध होना अनिवार्य होता है। अब आइए छठ पूजा 2024 डूबते सूर्य को कब अर्घ दिया जाएगा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। छठ पूजा का पहला अर्घ 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। इस दिन डूबते यानी अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि का आरंभ 7 नवंबर को मध्यरात्रि 12:41 पर होगा। षष्ठी तिथि का समापन 8 नवंबर को मध्यरात्रि 12:34 पर होगा। 7 नवंबर यानी छठ पूजा सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 7:32 पर होगी। छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा होती? छठ पूजा के पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। छठी मैया कौन है? शास्त्र के अनुसार छठी मैया यानी षष्ठी मैया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं? शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को भी जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की परंपरा प्रचलित है। छठ पूजा में नहाए खाए क्या है? व्रत के पहले दिन नहाया खाया क्या होता है? इस दिन नमक वर्जित होता है
व्रत करने वाला स्नान के बाद शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करता है। लौकी की सब्जी और चावल खास तौर पर चूल्हे पर पकाते हैं। पूजन के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। खरना के दिन क्या होता है? खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। संध्या अर्घ्य में क्या करें? शास्त्र के अनुसार छठ पूजा वाले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। प्रत्युषा को अर्घ्य देने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रसाद ठेकुआ बनता है और अर्घ्य के समय सूप में फल, केले की कदली और ठेकुआ भोग के रूप में रखकर सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ मिठाई ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिए। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि, सफलता और निरोगी शरीर की प्राप्ति होती है। छठ का व्रत करने से संतान दीर्घायु होते हैं और परिवार में संपन्नता और खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम